यूक्रेन जंग खत्म करनी है तो यूरोप को साइडलाइन करना होगा, अमेरिका का ऐलान। अमेरिका के खसूसी अलजी वलाय रूस यूक्रेन के लोग कहते हैं कि रूस यूक्रेन मुज़ाकरात सऊदी अरब में होंगे, जिसमें यूरोपीय नुमाइंदे शामिल नहीं होंगे। रूस को मशरकी यूक्रेनी इलाकों में ताकत के इस्तेमाल से दस्तबरदार होना होगा। रूस ने इनकार किया तो उसके नए इत्तेहाद में दरार डाल सकते हैं। रूसी तेल पर पाबंदियां लगाकर उसकी मईशत की कमर तोड़ सकते हैं। रूस जंग का 70% रेवेन्यू तेल और गैस से हासिल कर रहा है। मुज़ाकरात के लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो जल्द सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी मुज़ाकरात में शरीक होंगे। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत तक अमरीका को मादनियात तक रसाई का मुआहदा नहीं करेंगे। यूक्रेन की शमूलियत के बगैर अमन मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। यूरोप के लिए अमरीकी हमायत के दिन ख़त्म हो चुके हैं। यूरोप मुत्तहिद फ़ौज और मुश्तरका खारजा पॉलिसी बनाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का रूसी हम मनसब से भी टेलीफोनिक राब्ते जारी रखने पर तबादला ख्याल। अमरीकी महकमा इंसाफ ने 20 इमिग्रेशन जजों को बरतरफ कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 13 जजों ने अभी ओहदे का हल्फ उठाना था। 5 असिस्टेंट चीफ इमिग्रेशन जजों को बगैर नोटिस के बरतरफ किया गया। अमरीकी महकमा इंसाफ के ऑफिस पर इमिग्रेशन के मातहत 700 जजेस हैं। इमिग्रेशन अदालतों में 37 लाख से ज़ायद केसेस हैं। जजेस की बरतरफी विफाकी मुलाजमीन में बड़े पैमाने पर छांटियों का हिस्सा है। एटमी हथियारों की निगरानी करने वाली एजेंसी के 300 मुलाजमीन भी बरतरफ। CNN का दावा सिर्फ 50 मुलाजमीन को बरतरफ किया, उन्हें भी वापस लिया जा रहा है। अमरीकी महकमा तवानाई की वजाहत। पाकिस्तान की मेज़बानी में चैंपियन ट्रॉफी का जोश दुबई में भी उरूज पर। भारत और बांग्लादेश की टीमें दुबई पहुंच गईं। शायकीन क्रिकेट ने दुबई एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया। मद्दाहों ने भारतीय टीम को मशवरा भी दे डाला। कहा कि भारतीय क्रिकेटर्स हेयर स्टाइल से ज़्यादा गेम पर फोकस करें। भारतीय क्रिकेट टीम आज ICC क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस करेगी। दुबई में बांग्लादेश और भारत का मैच 20 फरवरी को होगा। उधर इंग्लिश क्रिकेट टीम के बैटर बैन डकेट फिट हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दस्तयाब बैन डकेट भारत के खिलाफ सीरीज में ग्रोइन इंजरी का शिकार हुए थे। इंग्लैंड की टीम 18 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी, जबकि 22 फरवरी को लाहौर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपये 25 पैसे तक की कमी। पेट्रोल 1 रुपये सस्ता होकर फी लीटर 256 रुपये 13 पैसे का हो गया। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपये 25 पैसे की कमी। नई कीमत 155 रुपये 81 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल के दाम 4 रुपये कम कर दिए गए। यकम मार्च तक 263 रुपये 95 पैसे में फ़रोख्त होगा। मिट्टी का तेल 3 रुपये 20 पैसे कमी के साथ 171 रुपये 65 पैसे का फी लीटर हो गया। IMF का वफद नए कर्ज पर मुज़ाकरात के लिए जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। ज़राए के मुताबिक 1 अरब 50 करोड़ डॉलर के नए रियायती कर्ज के लिए मुज़ाकरात होंगे। नया कर्ज प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के तदारुक के लिए होगा। मार्च के अवाइल में ही IMF का इक़्तिसादी जायज़ा मिशन भी पाकिस्तान आएगा। 7 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम की 1 अरब डॉलर की अगली किस्त के लिए बातचीत होगी। पाकिस्तानी हुकाम जायज़ा मिशन को जुलाई ता दिसंबर की मौशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का आज़म। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अब्दुल्ला अल जदान से मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। एलामी के मुताबिक मुलाकात पाकिस्तान और सऊदी अरब के देरीना दोस्ताना और स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात के तसलसल का अक्कास थी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज शुरू होने वाली अल अला कॉन्फ्रेंस फॉर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़ में शिरकत करेंगे। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मनसूबे का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने स्मार्ट एग्री फार्म, ज़रई तहकीक और सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, पंजाब पाकिस्तान का ज़रई पावर हाउस बन गया। फ़ौज माशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। ग्रीन कारपोरेट मनसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में मिलने वाली कामयाबियाँ हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ बोली, पंजाब में जदीद ज़राई इनकलाब की बुनियाद रख दी गई, जो किसानों के तरक्की के सफ़र का आगाज़ है। ज़राअत की तरक्की पाकिस्तान की खुशहाली की ज़मानत है।
बानी पीटीआई का 26वीं आईनी तरमीम के दौरान गायब अरकान को पार्टी से निकालने का फैसला। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने सीनियर पार्टी क़यादत को पैगाम भिजवा दिया, जो लोग 26वीं आईनी तरमीम के दिन छुपे रहे उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। जिन अरकान ने तरमीम की हिमायत की उन्हें पार्टी से बरतरफ किया जाए। पीटीआई ने गायब रहने वाले अरकान को शोकास नोटिस जारी कर रखे हैं। इमरान खान ने कहा है कि भगोड़ा है, तो मैंने खान साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर ये बात आपने कही है, उन्होंने कहा बिल्कुल भी बात नहीं की, ना ही ऐसी कोई बात हुई। वो मैंने उन्हें कहा कि जब आप इमरान खान का नाम तो इसके लिए यूज ना करें। बहरहाल आप खान साहब ने कहा सुलह करा दिया तो हो गई। वो वहां से गुजरा है, वापस आए, आकर के मेरे ऊपर अटैक कर दिया, और जब अटैक किया तो फिर मेरे साथ मेरा गार्ड, मेरे साथ मेरे भाई, मेरे एसोसिएट फिर उसको पड़ गए, फिर तो उसकी बीवी, उसके बाकी इर्द गिर्द के लोगों ने उसको छुड़वाया। फवाद चौधरी और शोएब शाहीन की अडियाला जेल के बाहर हाथापाई। फवाद चौधरी ने शोएब शाहीन को थप्पड़ मारा। शोएब शाहीन ज़मीन पर गिर गए, बाजू पर चोट भी आई। दोनों के दरमियान तल्ख कलामी और गालम गलोच भी हुई। मौका पर मौजूद जेल के अमले ने बीच बचाव कराया। शोएब शाहीन ने बानी पीटीआई को फवाद चौधरी की शिकायत लगा दी, अपना जख्मी हाथ भी दिखाया। बानी पीटीआई ने शोएब शाहीन की शिकायत सुनी अनसुनी कर दी। थप्पड़ मारने के बाद फवाद चौधरी का शोएब शाहीन से सुलह होने का दावा। कहा बानी पीटीआई के कहने पर शोएब शाहीन से सुलह हो गई है। शोएब शाहीन का इनकार। बोले फवाद चौधरी टाउट और भगोड़ा है, उनसे सुलह हुई ना कभी करूँगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की मुद्दत मुकम्मल हुए 21 रोज़ गुजर गए। नई तैनातियों के लिए हुकूमत और अपोजिशन में मुशावरती अमल शुरू न हो सका। हुकूमत मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को बरकरार रखने की ख़्वाह। आम अहदों पर तैनाती के लिए नई आइनी बहस छिड़ने का इम्कान। प्रोग्राम खबर क्या है मामला आवाम के सामने ले आया। उधर सिंध सरकार ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तरक्की के लिए ऑटो प्रोसेसिंग जोन के क़याम का फैसला कर लिया। ठट्ठा में 1000 एकड़ ज़मीन की फरहमी के लिए जल्द अदालत से इजाज़त ली जाएगी। नाटी न्यूज़ ने सिविल अस्पताल कोयटा में 2 अरब रुपए से ज़्यादा की करप्शन का पर्दा भी चाक कर दिया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से 15 अफराद हलाक, 3 बच्चों और 10 खवातीन भी हलाक अफराद में शामिल। भारतीय मीडिया के मुताबिक एक प्लेटफॉर्म पर दूसरे प्लेटफॉर्म के मुसाफिरों के आने से भगदड़ मची। रेलवे हुकाम ने वाक़या की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मजहबी त्यौहार कुंभ मेला के बायस दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रश था। चीनी नौजवानों की हुकूमत के शादी प्रोग्राम में अदम दिलचस्पी, शादियों की तादाद में रिकॉर्ड 20% कमी। खबर एजेंसी के मुताबिक बच्चों की देखभाल और बढ़ते हुए अखराजात शादियों में अदम दिलचस्पी की वजह। ग्रेजुएट्स मुस्तहकम रोज़गार तलाश करने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल 61 लाख जोड़ों ने शादी की। 2021 में 76,80,000 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। टांगों में खून के बहाव से दिल के अमराज मालूम करने का तरीका दरियाफ्त। कनाडा के डॉक्टरों का कहना है कि यह तरीका महंगे टेस्टों के मुकाबले में आसान और सस्ता है। टांगों के टेस्ट से कई माह कबल ही अमराज कल्ब का पता लगाया जा सकता है।